हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10 बजे। आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो सबके लिए गुड मॉर्निंग। मेरे पास है आज बहुत सारा काम, तो मैं बताती हूँ क्या क्या काम कर रही हूँ मैं आज। ये गाँव से आ गए थे कल, तो आते ही हैरी के कान साफ करने लग रहे हैं टॉर्च लगा के। हैरी चुपचाप खड़ा मार के डर से, क्योंकि इसको मारते हुए हैं फिर वो। यहाँ मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन, तो अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये उबाल दिए थे मैंने सिंघाड़े, जो मैंने कल मंगाए थे। मैंने सोचा था कि यहाँ पे मिल रहे हैं 60 रुपये किलो मिलते हैं यहाँ मुंबई में। तो फिर हंसी के पापा आ रहे थे गांव से, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं से मंगा लेती हूँ। तो मैंने मंगाए थे 2 किलो सिंघाड़े। तो छिलका निकालने के बाद इतने ही बाकी बचे, तो इनके लिए चटनी बनाना बाकी है। चटनी बनाऊँगी, फिर उसके बाद में हम लोग चटनी के साथ खाएँगे, मस्त लगेगा। मैंने फ्रिज में रख दी थी कल मेहंदी, जो मैंने गांव से मंगाई थी। तो ये पड़ी है मेहंदी, इसको मुझे पीसना है। और ये अनार भी मंगाए थे, तो ये गांव से नहीं मंगाए थे, ये आए थे कहीं से। तो ये भी मुझे छील के रखना है अभी थोड़ी देर में। तो हमारे लिए आई थी मिठाई शादी में से, तो आप लोग भी खा लीजिए। आधा डब्बा तो मैंने बांट दिया। बहुत सारी मिठाई है वैसे तो, अभी हमारे पास और भी है। तो ये मैंने हरी मेहंदी मंगाई थी पीसने के लिए, मतलब बालों पे लगाने के लिए। तो रास्ते में लाते लाते कुछ ऐसी हो गई है ये। अभी मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी। ये लकड़ियाँ हैं ना ऐसी, उसमें से निकाल के फिर पत्ते पीस के अच्छे से कुछ हाथों पे लगाऊंगी, कुछ लगाऊंगी बालों में। तो काफ़ी मेहंदी है, देखो इतनी सारी मेहंदी है। तो ये हो जाएगी 3-4 बार के लिए मेरे बालों में। तो मैं ये ख़राब ना हो जाए, गीले आए ना अभी गाँव में हो रही है सर्दी, तो गीले गीले पत्ते हो रहे थे। सुबह सुबह तोड़ के ले आए थे, आने से 2 दिन पहले की थी ये। और 1 दिन लग गया आने में, तो 3-4 दिन हो गया इसको। तो देखो कैसा गीला गीला सा हो रहा है। तो ये सड़ जाएगी, इसलिए मैं अभी पीस देती हूँ थोड़ी देर में। पहले सुबह ये छीला, 2 किलो छीले थे, फिर उसको मैंने उबाला, काफ़ी देर लगा। फिर ये मेहंदी अभी मैं पीसूँगी इसको साफ़ करके। और अभी मैंने बर्तन धोए थे, चाय वाय के कुकर रह गया है। और कपड़े मैंने दिखाई देते। और देखो हंसी के पापा लेके आए गाँव से आलू, इतना सारा वजन लेके आए थे। और भी सामान मैंने रख दिया है। हंसी चली गई है ट्यूशन, अभी आ जाएगी। उसका सुबह का ट्यूशन हो गया, पहले जाती थी वो शाम को 6 बजे स्कूल से आने के बाद। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया ट्यूशन टीचर से कि इसको सुबह में ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने फिर सुबह 9 बजे से 11 बजे का रखा है, तो वो आती होगी। फिर मैं मेरे को भी खाना भी बनाना है। अभी देखो 10 बज गया, अभी मेरा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखा था। फिर मैंने वो किया, सिंगाड़ा छीलने में टाइम लगता है ना, तो वो सब किया। फिर मैंने कहा वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते में वो उनमें तो अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी। गीले का गीला ही रख के ले आए थे, क्योंकि रेडी वाले क्या पानी डाल के रखते हैं ना उसमें। तो वैसे कि वैसे ही उन्होंने पॉलीथीन पैक करके ले आए, तो रास्ते में हो गए थे वो बेकार से। अभी ना छीलती तो और ज़्यादा ख़राब हो जाते, फिर लाने की मेहनत ख़राब हो जाती। इसलिए फिर मैंने ना पहला काम वही किया था। सुबह सुबह मैंने छील दिया उसको और उबालने रख दिया। अभी मेरे को अनार भी छील के रखना, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाएंगे। एक तो ख़राब हो गया था, मेरी बुआ जी ने मतलब दिए थे, वो प्यार करती हैं मेरे से, तो कुछ भी दे देती हैं वो तो इसलिए उन्होंने दिए थे। तो फिर वो भी ख़राब, एक तो ख़राब हो गया, वो फेंकना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं छील के रख देती हूँ, हम लोग दोपहर में खा लेंगे। तो पहले झाड़ू पोछा करूँगी, फिर हंसी के लिए कुछ बनाऊँगी, क्योंकि उसको टिफ़िन भी देना ना, स्कूल जाएगी 12:30 बजे। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करना है। अभी मेरे को मेहंदी भी पीस के रखनी है, वो कम से कम 3 बार में पिसेगी, एक बार में नहीं आ पाएगी उसमें जार में। तो कम से कम 3 बार में उसको पीसना पड़ेगा। तो मैं पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद मैं कुछ हाँ। हैरी के कान साफ़ करने में बड़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी दिन हो गए। मैं नहीं करती उसका कुछ भी। 1 मिनट रुको। हाँ, मैं कुछ नहीं करती उसका। कम से कम 1.5 हफ्ता हो गया उनको गए हुए। 1.5 हफ्ते से बेचारा हैरी इंतज़ार कर रहा था, तो उसके वो कान साफ़ कर रहे हैं, गंदगी हो जाती है, तो नहलाना है उसको लाई में। तो ये मंगा रहे कान साफ़ करने के लिए, चिमटी से काम नहीं हो पा रहा, वो कलीली हो जाती है ना उसको कभी कभी। यहाँ हंसी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। पर्दे लगा दिए क्योंकि धूप आ रही थी, तो अंधेरा हो गया हॉल में। ये तैयार हो गए हंसी को छोड़ने के लिए स्कूल।
बाय बाय। मेहंदी पीस पास के रख दी मैंने और मैं खाने जा रही हूँ ये सिंघाड़े ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ में। ये रेडीमेड चटनी है बॉटल वाली, क्योंकि हरे धनिया की मैंने बनाई नहीं थी, काफ़ी समय हो गया वैसे मेरे को काम करते करते। और दूसरी बात ये कि धनिया मेरे पास थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सब्जी के लिए रख लिया था वो। अब मैं शाम को जाऊँगी फिर मार्केट में, जब लेके आऊँगी तो मैं इसको ऐसे खाती हूँ डुबो डुबो के। किस किस को पसंद है हरी चटनी के साथ उबले हुए सिंघाड़े, तो जिसको पसंद है वो आ सकते हैं खाने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको दिखाए थे ना कट्टे में आलू रखे थे, वो हमारे यहाँ 10 सालों में पहली बार कुछ आया है गांव से, कभी लेके नहीं आते कुछ भी। लेकिन वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि मुंबई में 50 रुपये किलो का आलू मिल रहा है, और 50 रुपये किलो मेरे को बहुत महंगा लगता है यार। 30-35 हज़ार तक तो हम लोग खाते ही थे खरीद के मतलब। लेकिन वैसे भी खा ही रहे थे 50 रुपये किलो का भी। मैं अभी 2 दिन पहले भी लेके आई थी 1 किलो आलू। लेकिन हंसी के पापा बोल रहे थे कि जब गांव में आया ही हूँ मैं तो चलो थोड़े से आलू ही लेके आ जाता हूँ, तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा थोड़े से ले आना 4-5 किलो, लेकिन वो आधा कट्टा लेके आ गए। काफ़ी मेहनत लगी थी लाने में, दिक्कत हो रही थी। तो बोले थे पहली और लास्ट बार लेके आऊँ, कभी नहीं लेके आऊँगा। बहुत दिक्कत होती है लाने में, क्योंकि अपना भी सामान हो जाता है ना। तो बहुत सारे आलू हैं, तो रोज़ हम लोग कचौड़ी और आलू के पराठे खाएंगे। आलू के पराठे मैं कभी कभी बनाती थी, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे आलू। तो अभी आलू आ गए तो अच्छे से खाएंगे भर भर के।